दलीप ट्रॉफी का तीसरा मैच अनंतपुर में इंडिया ए और इंडिया डी के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले में पहले दिन इंडिया ए ने 8 विकेट पर 288 रन बनाए। खेल खत्म होने तक शम्स मुलानी 88 रनों पर नाबाद थे, वहीं तनुष कौटियाल ने 53 रनों की पारी खेली। इनके अलावा रियान पराग ने 37 रनों की पारी खेली और उनकी ही तूफानी इनिंग के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल था। दरअसल रियान पराग ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्हें अर्शदीप सिंह ने आउट किया। पराग का विकेट लेते ही वो काफी आक्रामक हो गए और उन्होंने गाली भी दे दी। यही नहीं, उनकी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें वो अभद्र इशारे करते दिखे। अर्शदीप और रियान के बीच ये तनातनी आखिर कैसे शुरू हुई? दरअसल रियान पराग काफी तेजी से बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग की और इस दौरान इस बल्लेबाज ने अर्शदीप के ओवर में 3 चौके लगाए। इसके बाद अर्शदीप ने एक ओवर बाद रियान पराग को आउट कर दिया। पराग को आउट करते ही अर्शदीप भावनाओं में बह गए और उन्होंने पहले गाली दी और फिर अश्लील इशारे भी कर दिए। पिछले मुकाबले में भी रियान पराग को एक और तेज गेंदबाज ने आक्रामक तेवर दिखाए थे। यश दयाल ने भी रियान पराग को आउट होने के बाद आक्रामक जश्न मनाया था। यश दयाल को उस मैच के बाद टीम इंडिया में जगह भी मिल गई। वो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा है। दूसरी ओर अर्शदीप सिंह की बात करें तो ये खिलाड़ी टेस्ट टीम में जगह बनाने से चूक गया। रियान पराग की बात करें तो इस खिलाड़ी के लिए दलीप ट्रॉफी अब तक सही नहीं रही है। उन्होंने अब तक 3 पारियों में अच्छी शुरुआत मिली है, लेकिन तीनों बार वो अपना विकेट फेंक कर चले गए। पिछले मैच में इंडिया बी के खिलाफ उन्होंने 30 और 31 रनों की पारी खेली थी और इस बार वो 37 रन बनाकर आउट हुए। अब रियान पराग को भी ये समझना पड़ेगा कि दलीप ट्रॉफी में भले ही वो आक्रामक अंदाज से खेल रहे हों, बट ये एक टेस्ट फॉर्मेट है और यहाँ पर थोड़ा आराम से अपना विकेट को संभाल कर भी खेलना पड़ेगा। ये T20 फॉर्मेट नहीं है जहाँ पर आपकी 30 या 35 रनों की पारियों को काउंट किया जाएगा। ये टेस्ट क्रिकेट है जहाँ पर आपको कम से कम सेलेक्टर्स की नज़र में आने के लिए 50 तो जड़ना ही पड़ेगा, तब जाकर शायद सेलेक्टर्स आपको ये सोचे कि यार ये टेस्ट टीम में भी शायद डिजर्व करता है। हालांकि रियान पराग T20 टीम का अब शायद परमानेंट हिस्सा बन चुके हैं और वनडे क्रिकेट में भी श्रीलंका के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करके उन्होंने कहीं ना कहीं सेलेक्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। पर रियान पराग को अभी भी कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी और सबसे बड़ी बात यही है कि वो किस तरह से लगातार रन बनाएं और जब गेंदबाजी का मौका मिले तो लगातार विकेट्स भी लें, तब जाकर वो टीम इंडिया में अपनी परमानेंट जगह बना पाएंगे। अदरवाइज उनके अलावा भी भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सकते हैं, जैसे कि तिलक वर्मा, जैसे कि नीतीश रेड्डी, जैसे कि वाशिंगटन सुंदर। अब रियान पराग को अगर इनसे आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी बैटिंग में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। पावर हिटिंग उनके पास है, वो कॉन्फिडेंस उनके पास है, पर अभी भी लगातार रन बनाने की प्रक्रिया उनके पास नहीं है। और गेंदबाजी की बात करें तो पार्ट टाइम गेंदबाजी वो अच्छी कर लेते हैं, बट दोनों ही डिपार्टमेंट में उन्हें सुधार की ज़रूरत हमेशा रहेगी।